हाय एवरीवन। सीएमए के ओल्ड कोर्स में एक सब्जेक्ट था पेपर नंबर 18 इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। वो नए सिलेबस में बन गया पेपर नंबर 19, नाम वही रहा इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें अपने प्यारे पेपर आईडीटी की। सीएमए फाइनल आईडीटी में ओल्ड सिलेबस से नए सिलेबस में जिन बच्चों को कंपलसरीली माइग्रेट करना पड़ रहा है, उनके रिजल्ट्स के बाद उनको कठिनाई ना हो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें नए सिलेबस में आने के बाद पेपर नंबर 19 में ऐड हो गई और क्या क्या चीजें डिलीट हो गई। मुझे पता है आपका ध्यान डिलीशन पे ज्यादा है, लेकिन एडिशन पर भी उतना ही ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको पहले एडिशन बताने जा रहा हूं कि न्यू सिलेबस के फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या चीजें ऐड हो गई, ठीक है। और ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड लिस्ट है, इस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये पढ़ने के बाद, ये कवर करने के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। तो नए सिलेबस की आईडीटी का सिलेबस आप कैसे समझेंगे? ओल्ड सिलेबस में जो था वो प्लस ये और माइनस ये, मतलब योर ओल्ड सिलेबस आईडीटी दैट वाज पेपर नंबर 18 प्लस ये वाली चीजें माइनस ये वाली चीजें इक्वल्स टू नए सिलेबस का पेपर नंबर 90, ठीक है। आइए, तो सिर्फ दो चीजें आपको ऐड करनी है अपनी पढ़ाई में। पहला, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नई वाली। पहले भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, लेकिन वो थी 2015 से 2020 वाली। अब आपने पढ़नी है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 वाली। दूसरा, एक चैप्टर ऐड हुआ है ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स अंडर कस्टम। तो आप देखिए, दोनों ही चैप्टर कस्टम और एफटीपी से रिलेटेड हैं। जीएसटी में कोई नई चीज ऐड नहीं हुई है, आपके कोर्स में कोई भी नई चीज ऐड नहीं हुई है। कुछ बच्चे को कंफ्यूजन्स हैं, जब आप इंडेक्स देखते हैं तो उसमें लिखा दिखाई देता है जीरो रेटेड सप्लाई। अरे दोस्त, जीरो रेटेड सप्लाई पहले भी था। वो तो जीरो रेटेड सप्लाई पहले चैप्टर, जो मेन सप्लाई वाला चैप्टर उसमें था, अब उसको हटा के अलग रख दिया गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो नया टॉपिक है। पहले कोई चीज किसी दूसरे चैप्टर का हिस्सा थी, अब वो अलग से चैप्टर बनकर आ गई। तो बात तो वही है, ऐसा थोड़ी है कि प्रोविजन कम और ज्यादा हो गए। तो सिर्फ ये दो नई चीजें हैं जो आपने अधिक पढ़नी है। बाकी एक लंबी लिस्ट वो है जो अब नहीं करना है आपको। वाह, ये बढ़िया है ना, इसका ध्यान आप विशेष देना चाहेंगे। देखिए, वो चीजें जो आपको नहीं पढ़नी। डिलीशन, आइए लाल कलर से करते हैं। पहला, क्लासिफिकेशन करके एक चैप्टर था ओल्ड सिलेबस में, नए में नहीं है। रजिस्ट्रेशन जीएसटी का नहीं पढ़ना आपको, वो इंटर में शिफ्ट हो गया। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अदर डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स नहीं पढ़ने। इंस्टीट्यूट कह रहा भाई ये छोटे टॉपिक है, फाइनल में हम बड़े टॉपिक पूछेंगे। उसके बाद एक टॉपिक था रिप्लाई टू डिपार्टमेंट नोटिस अंडर जीएसटी, ये भी गायब हो गया। ये तो जीएसटी के टॉपिक्स हो गए। जीएसटी में ये चार चीजें नहीं पढ़नी है आपको। क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, डिपार्टमेंटल नोटिस, शो कॉज नोटिस। और कस्टम में क्या क्या नहीं पढ़ना? बहुत कुछ नहीं पढ़ना आपने कस्टम में। कस्टम का बेसिक नहीं पढ़ना, कस्टम का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना, कस्टम में टाइप ऑफ ड्यूटी नहीं पढ़ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी नहीं पढ़ना। एक चैप्टर था कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज, वो भी नहीं पढ़ना आपको। सोचिए, सर्च, सीजर, कॉन्फिस्केशन और मिसलेनियस प्रोविजंस अंडर कस्टम, वो भी नहीं पढ़ना। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एस्पेक्ट अंडर कस्टम, ये भी नहीं पढ़ना। और एक चैप्टर था वेयर हाउसिंग, ये भी नहीं पढ़ना। कितना आनंद आया होगा आपको। देखो, आप तो काउंटिंग देखकर ही प्रसन्न हो गए होंगे। 12 चीजें ऐसी हैं जो अब नहीं पढ़नी। 12 चीजें क्या, पूरे पूरे चैप्टर हैं ये। 12 चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने। देखिए, जीएसटी में 4 और कस्टम मिलाकर के 12, मतलब 8 चीजें कस्टम की। तो आराम से देख लीजिए, ये कस्टम और ये जीएसटी, ये चीजें नहीं पढ़नी आपको। अब तो बहुत भाई बस मजा ही मजा है, ठीक है। बाकी सब कुछ दोस्तों कॉमन है, पहले भी था अभी भी है, बस प्रैक्टिस करिए। इंस्टीट्यूट की किताब के सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको सारे आने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप भाई की किताब के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।